जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे सक्सेस पे यूट्यूब चैनल पर। आपको पता ही होगा कि यूपी पुलिस में 60,244 वैकेंसीज की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आप सबने अपना फॉर्म फिल कर दिया होगा, नहीं किया तो आज आपकी लास्ट डेट है 16 जनवरी। आप अपना फॉर्म सबमिट कर दें आज। और आपको पता ही होगा आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुकी है, 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना है। हिंदी और जीएस से रिलेटेड स्ट्रेटजी की वीडियो हमने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, आपने अगर नहीं देखी तो जाकर देखिए। उनमें हमने बताया कि किस तरह आप अपना स्कोर हिंदी में और जीएस में अच्छा कर सकते हैं। आज हम आपके सामने ओवरऑल एग्जाम की बात करने आए हैं, किस तरह आप एग्जाम में 220 प्लस स्कोर करें या 230 प्लस स्कोर करें या अपने आप को सेफ जोन में रखें। आपको पता ही होगा आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रीजनिंग का है। रीजनिंग के आपके एग्जाम में ओवरऑल 55 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आते हैं। 55 क्वेश्चन का वेटेज का मतलब है कि आपके एग्जाम का 1/3 जो है वो रीजनिंग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट आपका होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में वो होता है रीजनिंग। रीजनिंग जिसने अच्छी तरह सॉल्व कर ली उसका एग्जाम बहुत अच्छा हो गया। और रीजनिंग और दूसरी चीज़ होती है हिंदी, दोनों चीज़ पे आपको आपको कमांड करनी है बहुत अच्छी, जिसमें से आपके नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम होंगे। 55 क्वेश्चन में से मेरा मानना ये है रीजनिंग में आपको 50 के आसपास का स्कोर अच्छा करना है। और ऐसे ही हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं। 37 में से आपको अपना टारगेट बना के चलिए कि 35 के आसपास आपको क्वेश्चंस करने हैं। हिंदी भी कोई इतनी हार्ड नहीं आती, इजी हिंदी आती है, इजी टू मॉडरेट। जीएस थोड़ी टफ आती है, या जीएस थोड़ा बच्चों को करने में भी थोड़ी टफ होती है। जीएस में आप 20, 22, 25 तक का टारगेट लेके चल सकती हैं। मैथ्स बहुत एवरेज आती है, बहुत टफ नहीं आती, बहुत एवरेज बहुत आसान मैथ्स आती है। 20 क्वेश्चन आती हैं जिसमें से आप अगर 15-17 भी टारगेट बना के चलेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। अब मैं आपको कम से कम और मैक्सिमम आपका स्कोर बता देता हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितना आपको टारगेट करके चलना चाहिए और कितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएस की। जीएस में देखिए सब आपको कहेंगे कि 35 कर लो, 30 कर लो, 25 कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसी किसी की बात मत सुनो। जीएस इतनी भी आसान नहीं आती और अब इतना टाइम आपके पास में है नहीं कि आप एक ए टू जेड सारी चीज़ें पढ़ लें। तो आपका सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप 20 से 25 के बीच का अपना स्कोर टारगेट करिए। इतना स्कोर मोर देन सफिशिएंट है सिलेक्शन लेने के लिए। आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, आपको सिर्फ वर्दी लेनी है। आपको सिर्फ वर्दी लेके हमारे विभाग में आना है। आपको पीएचडी करके या डॉक्टरेट की डिग्री नहीं हासिल करनी है। आप सीधा अपना 20 से 25 क्वेश्चन टारगेट रखिए जीएस में और उन्हीं पे आप काम करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक और स्ट्रेटजी की वीडियो हमने पहले अपने चैनल पर शेयर कर दी है। उसमें हमने बताया कि 30 प्लस स्कोर कैसे करें। उसमें आप स्ट्रेटजी से मदद ले सकते हैं, बाकी पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ पढ़ने की अभी ज़रूरत है नहीं, सिर्फ मॉक लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए और अपनी प्रैक्टिस करिए। दूसरी चीज़ आती है हिंदी। हिंदी एक सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में। आप हिंदी में 37 क्वेश्चन में से आप टारगेट लेके चलिए कि आपको 35 के आसपास क्वेश्चन करने हैं। 34 हो जाए, 35 हो जाए, 36 हो जाए। एक दो क्वेश्चन का मार्जिन ऑफ एरर होता है, हिंदी में सभी में होता है। वो आपका हो भी जाए तो कोई इशू मत लेना। आपको टारगेट लेके चलना है 35 का। अब हिंदी में आप किसी की भी नोट्स बनाइए, किसी से भी पढ़िए, आपको सबसे ज़्यादा करनी है प्रैक्टिस। आदित्य की बुक लगा सकते हैं, लुसेंट की बुक लगा सकते हैं, कोई भी बुक आप लीजिए। कोई भी बुक खराब नहीं है, सब बुक अच्छी हैं। कोई भी टीचर खराब नहीं है, सब टीचर अच्छे हैं। किसी भी एक टीचर को, किसी भी एक बुक को फॉलो करिए, उसी के आप एक बार दो बार जितनी बार आप लगा सकते हो उसे लगाइए। दूसरी बात, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, मॉक लगाइए। अब ये हो गया हिंदी में। हिंदी में आप 35 के आसपास स्कोर कर सकते हैं। जीएस में आप 20 से 25 के बीच का अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। तीसरी चीज आती है रीजनिंग। रीजनिंग में आपके ओवरऑल 55 क्वेश्चन आने हैं। अब 55 क्वेश्चन में से आपको मैं कहूँगा कि आप 50 का टारगेट लेके चलिए। 55 क्वेश्चन का टारगेट मत लेके चलिए, अपने आप को प्रेशराइज मत करिए। 45 से 50 के बीच का आप अपना टारगेट लेके चलिए। 45 क्वेश्चन इज एवरेज स्कोर और 50 क्वेश्चन इज अ गुड स्कोर। और 55 के अगर आसपास कोई पहुंचता है, 53, 54, इट्स अ वेरी ब्रिलियंट स्कोर। अगर इतना आप कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं रहा, आपका श्योर सिलेक्शन होगा। और रीजनिंग आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है? अभी आपकी 2 सीरीज चली हुई हैं। एक पीयूष पारसनी सर की सीरीज चली हुई डेली प्रैक्टिस है, उसमें यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर सॉल्व कराते हैं। वो वन ऑफ द बेस्ट रीजनिंग टीचर हैं जो पढ़ाते हैं। अब आप उनका डेली प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। दूसरा, आप डेली रीजनिंग के मॉक लगाइए। रीजनिंग के मॉक लगाने से क्या होगा कि हमारी जो प्रैक्टिस में आती है चीज़ें वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। अब रीजनिंग की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी बेहतर रीजनिंग हो जाएगी। डेली आपको रीजनिंग का मॉक लगाना है और एक आपको कंप्लीट मॉक लगाना है, एक या दो जितने आप लगा सकते हो। तीसरी आपको क्या करना है, पीयूष सर की जो वीडियो डेली का प्रैक्टिस सेट आ रहा है वो करना है, डेली सॉल्व करना है, वो देखना है। 1 घंटे का प्रैक्टिस सेट होता है, ज़्यादा नहीं होता। उससे आप देखेंगे तो आपकी जो कुछ चीज़ें कमजोर हैं वो ट्रिक्स बताते हैं, साथ साथ में उन्हें सॉल्व कराते हैं खुद, वो आपको पता चल जाएगा। ऐसा होता है कुछ टॉपिक हम छोड़ देते हैं, उन्हें हम खुद से नहीं पढ़ पाते, बुक से नहीं पढ़ पाते। तो जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं या कोई हमें पढ़ाता है तो हमें वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमें फिर लगता है कि ये मेरा चैप्टर वीक है, तो वो हमें पता चल जाता है। और ओवरऑल वीडियो देखने से बेहतर है आप उनका प्रैक्टिस सेट ले लो।
अब आपको वो करना है, उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाने हैं, PYQs लगाने हैं। ये होगी रीजनिंग की बात। रीजनिंग में आपको टारगेट रखना है 50 क्वेश्चन का। 55 क्वेश्चन हो जाए वेल एंड गुड, 45 से 50 के बीच में भी रहें तो आप अपना सिलेक्शन मान लेना, क्योंकि ये अच्छा स्कोर माना जाता है। रीजनिंग में आपको सिली मिस्टेक करनी नहीं है। सिली मिस्टेक मीन्स छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत होती हैं रीजनिंग में, उन्हें आपको एकदम 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 सॉलिड कंटेंट के साथ में तैयार करना, सॉलिड सिली मिस्टेक से आपको बचना है। अब चौथी चीज़ आती है मैथ्स। मैथ्स में आपको पता है सबसे कम जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैथ्स से आते हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के आने हैं। अब ट्रेंड बदल सकता है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक जो यूपी पुलिस का ट्रेंड आया है उसमें 18 से 20 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, जबकि 2020 वाले पेपर में तो सिर्फ एक सेट में तो सिर्फ 13 क्वेश्चन भी मैथ के आए थे। तो जिन बच्चों का मैथ्स वीक है उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है यूपी पुलिस का एग्जाम। अब 20 क्वेश्चंस में आपके नॉर्मली टॉपिक आते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन या हार्ड टॉपिक नहीं आता। एल्जेब्रा का या ट्रिग्नोमेट्री का या मेंसुरेशन का क्वेश्चन इसमें एक या दो मुश्किल से आता है। और रही बात इसमें अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान होते हैं, टेंथ लेवल के ही सारे क्वेश्चन होते हैं लगभग, 10+2। और इसमें आप कुछ चैप्टर को हिट करिए, जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। इन चैप्टर से ही आपके 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक टाइम एंड वर्क हो गया, इन्हीं चैप्टर से आपके 10-12 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर इन पे भी आप कमांड कर लोगे। बाकी मैथ्स को भी आपको डेली प्रैक्टिस ऐड करना है। प्रैक्टिस में जो PYQs हैं वो भी करने हैं। और हाँ, आपको मैं बता दूं, गगन प्रताप सर की और आदित्य रंजन सर की यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड डेली का वो प्रैक्टिस सेट कराते हैं यूपी पुलिस मैथ्स का। आप उसे ले सकते हैं। आपके अगर मैथ्स में आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो डेली आप उसे प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं दोनों सर, और आपको बताइए कितने जाने माने टीचर हैं दोनों लोग, आप उनका डेली प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। आप 30 दिन प्रैक्टिस सेट ले लीजिए उनका, मुझे लगता है मैथ्स के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट होगा। अब आपके मैथ्स में टारगेट करना है 20 में से 17-18 क्वेश्चन, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है और आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आप 20 में से 20 करके आएंगे मैथ्स, क्योंकि इतना आसान मैथ्स आता है यूपी पुलिस में। अब आपके 17-18 मैथ्स में हो गए, 45 से 50 के बीच में रीजनिंग में हो गए, 30 से 35 के बीच में आप हिंदी टारगेट करिए और 20 से 25 के बीच में GS टारगेट करिए। ये आपका स्कोर बैठ जाएगा 125 के 115 से 125 के बीच का इसका स्कोर बैठता है। ये सिलेक्शन लेने के लिए मोर देन सफिशिएंट स्कोर होता है। अगर आपके 110 क्वेश्चन भी बन गए तो ये आप अपना सिलेक्शन मान लेना उसी दिन, क्योंकि ये मोर देन सफिशिएंट स्कोर है। अब तक इससे ज़्यादा कट ऑफ गई नहीं है। और इस बार भी आपको पता है कंपटीशन तो ज़्यादा है, लेकिन सैलरी ये वैकेंसी भी ज़्यादा है इस बार। तो वैकेंसी ज़्यादा होने का मतलब है कि कंपटीशन तो होता ही होता ज़्यादा है। तो अभी आप लगे रहिए, आपके पास में लगभग 30-32 दिन बचे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, PYQ सॉल्व करिए, और अभी नया पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। GS में भी जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने रिवाइज किया है, जितना आपके नोट्स बने हैं उसी को रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। जो आपके टीचर जिनसे आप पढ़े हैं उन्हीं को फॉलो करिए। नई नई चीज़ अभी इंप्लीमेंट करनी नहीं है। नई चीज़ इन द सेंस मतलब नया सब्जेक्ट जो आपने पढ़ाना हो एकदम उसे पढ़ लो। एक बार ब्रीफली तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एकदम डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका टाइम सिर्फ प्रैक्टिस करने का, मॉक टेस्ट लगाने का, PYQ सॉल्व करने का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रीजनिंग के आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, GS के प्रैक्टिस सेट लगाइए, कंबाइंड प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। यही आपका समय है। और हाँ, प्रैक्टिस सेट आपको किसके लगाने हैं? प्रैक्टिस सेट आप यूथ कंपटीशन के लगा सकते हैं, क्रियन पब्लिकेशन के लगा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट कभी भी एक पब्लिशर के नहीं लगाने चाहिए। प्रैक्टिस सेट कम से कम 2 या 3 पब्लिशर के लगा लेने चाहिए, क्योंकि ट्रेंड बदल जाता है कभी कभी। और हर पब्लिशर कुछ ना कुछ अलग रखता है, कोई GS अच्छी रखता है, कोई हिंदी अच्छी रखता है, कोई रीजनिंग में थोड़ा इंप्लीमेंट कर देता है। तो आप प्रैक्टिस सेट दोनों तीनों पब्लिशर के लगा सकते हैं। अंकित भाटी सर का भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जो संडे को वीकली फ्री होता है। उनकी टेस्ट सीरीज भी है, आप उन्हें भी प्रेफर कर सकते हैं। बाकी वीडियो में कुछ अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम में आपको फ्री PDF और फ्री मॉक टेस्ट के लिंक और जो भी आपको नोट्स चाहिए वो सब हम अवेलेबल कराते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई आपको करेंगे। कोई आपकी क्वेरी हो तो मैं टेलीग्राम पर मैसेज करिए या कमेंट कर दीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। किसी और चीज़ पर अगर आपको क्वेरी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम वीडियो बना देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।